आज मैं आप सभी लोग को हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के भेद पर चर्चा करेंगे। तो जैसे भक्ति काल है इसको निर्गुण धारा सगुण धारा में बांटा गया है, उस तरह निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। तो ज्ञानाश्रय शाखा के जो संत काव्य है प्रमुख कवि कबीर हैं। प्रेमाश्रय शाखा में जो सूफी काव्य है इसके प्रमुख कवि जायसी हैं। राम भक्त शाखा में जो सगुण धारा में राम कृष्ण भक्त शाखा और राम भक्त शाखा कृष्ण भक्त शाखा है, तो जो राम भक्त शाखा तुलसीदास प्रमुख है, कृष्ण भक्त शाखा में जो है सूरदास प्रमुख है। अब हम यहाँ प्रमुख संत कवि कबीर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए जो कबीर थे, देखा जाए कबीर संत परंपरा के प्रमुख कवि हैं और कबीर का अर्थ है महान। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। वैसे कबीर का जन्म संवत 1455 ईस्वी में हुआ, संवत 1455 विक्रमी में हुआ। कहते हैं कि काशी में स्वामी रामानंद नाम का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ। वह लहरतारा तालाब के पास फेंक आई। अली या नीरू तथा नीमा नामक दो दाम्पत्य जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया। तो देखा जाए इनके पिता नीरू या अली हो गए और माता का नाम नीमा हो गया। जन्म के विषय में एक दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासे तिथ प्रगट भय। कबीर का निधन जो हुआ था संवत 1575 में हुआ। जो संत कबीर नगर जिला में स्थित है, इनकी समाधि आज भी बनी हुई है वहाँ पे मगहर में, जो आमी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो देखा जाए इनकी मृत्यु पे भी एक दोहा है। संवत 1575 किया मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी ललो पौन में पौन। कबीर के पिता की बात किया जाए तो नीरू, माता नीमा। टीजीटी 2009 में पूछा गया था कबीर की माता का क्या नाम है, नीमा। कबीर की पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर ने स्वयं कहा है कबीर अक्षर से रहित थे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मस कागज छो नहीं कलम को नहीं हाथ। कबीर रामानंद के शिष्य थे। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु शेख तकी थे। सिकंदर लोदी के समकालीन भी ये थे कबीर। और कबीर की को शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने इनको जंजीर बांधकर गंगा में डुबोया था। प्रश्न पीजीटी 2013 में आया भी था, किसके कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीर को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबोया था। तो शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीर को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबोया था। और कबीर पे जो प्रश्न बनते हैं, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी कबीर को बहुत प्रताड़ित किए थे और कुछ लोगों का मत भी है कि शेख तकी सिकंदर लोदी को पीर या गुरु थे और शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीर को जंजीर बांधकर गंगा में डुबाया था। अनंत दास कृत कबीर परिचय में सिकंदर लोदी द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन है। देखा जाए कबीर जन्म से जुलाहे थे, निवास स्थान काशी था, मृत्यु स्थान मगहर था। इनके गुरु नामानंद हैं। कबीर की जीवनी से संबंधित कुछ सामग्री जो उपलब्ध होती है वो श्री पीपा की वाणी, भवतारण धर्मदास, कबीर गोरख पुष्ट, कबीर चरित्र बोध में, भक्तमाल में, कबीर परिचय में मिलता है। कबीर की मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि कबीर की मृत्यु के बारे में कहा गया कि जब कबीर का निधन हुआ मगहर में तो हिंदू और मुसलमानों में विवाद हो गया। हिंदू उनके शव को जलाना चाहते थे, मुसलमान लोग उनको दफनाना चाहते थे। बताया जाता है कि कबीर का शव अंतर्धान हो गया
और वहीं कुछ फूल पड़ा मिला जिसमें उन्होंने मुसलमान लोग उसको दफना दिए और हिंदू लोग उसे जला दिए। तो इस तरह कबीर के बारे में जो कुछ प्रमुख तथ्य मिलते हैं कबीर पंथियों द्वारा, देखा जाए कबीर ने स्वयं कोई रचना नहीं की थी। इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी वाणी का एक संकलन किया था जिसका नाम था बीजक, और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। साखी जो था दोहों में था, रामायणी और शबद गेय पद थे। तो कबीर की भाषा पे भी अगर विचार किया जाए तो देखा जाए इनकी भाषा सदुकड़ी है, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली जिसको कहा गया है। रामायणी और शबद जो थे गे गाने के पद थे, जिसमें काव्य की भ्रज भाषा तो कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार मिलता है। अब देखेंगे इसमें कबीर की जो रचना है, अगर पूछा कबीर का कोई ग्रंथ बताइए तो बीजक है। बीजक का संकलन या संपादन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। अब कबीर से संबंधित कुछ संपादित ग्रंथ है, जैसे कहा जाए बीजक के संपादक कौन है? धर्मदास। संत कबीर नाम से किसने संपादन किया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कबीर नाम से किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर वचनावली किसी नाम से? हरिओध से। कबीर की साखी युगलानंद का है। कबीर एक नए देश डॉक्टर रघुवंश का है। कबीर साहित्य की परख आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का है। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास का है। इस तरह कबीर के बारे में जो भी व्याख्या मिलती है वो इम्पॉर्टेंट है और अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षाओं में अभी तक प्रश्न कैसे पूछेंगे? निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि कौन है? कहेंगे कबीर। इंटरव्यू भी प्रश्न पूछा था, कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या है? महान। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? शेख तकी। सिकंदर लोदी कबीर के समकालीन थे और बताया जाता है शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीर को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबोया था। तो इस तरह कबीर के बारे में बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कबीर पंथियों द्वारा। हमसे जो प्रश्न आते हैं, देखिए बीजक कई बार पूछा गया, बीजक किसकी रचना? कबीर। फिर प्रश्न पूछा गया कबीर के गुरु कौन है? रामानंद। कबीर की माता का क्या नाम है? इस पे सवाल पूछा गया, तो इस पे प्रश्न बना था नीमा। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी। इस पे भी प्रश्न पूछा गया, किसके कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीर को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया? ये भी प्रश्न प्रवक्ता 2013 का है, जिसमें उत्तर था इसका शेख तकी के कहने पर। कबीर की भाषा पे भी विवाद है। इनकी भाषा को सदुकड़ी माना गया है, पंचमेल खिचड़ी माना गया है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। प्रश्न आ जाए प्रवक्ता में कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो उत्तर हुआ कबीर को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो इस तरह के कबीर पे हमने जो व्याख्या की आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? काशी के लहरतारा। कबीर का मृत्यु कहाँ हुआ? संत कबीर नगर जिले में मगहर। मगहर किस नदी में बसा हुआ है? आमी नदी के तट पर बसा हुआ है। कबीर की भाषा कैसी है? सदुकड़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा। वहीं बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो हमारे जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में उस पर ध्यान दीजिए। कबीर प्रमुख संत कवि हैं। कबीर के गुरु कौन है? रामानंद। कबीर की माता का क्या नाम है? नीमा। कबीर के पिता का क्या नाम है? नीरू या अली। कबीर के पुत्र का क्या नाम है? कमाल। पुत्री का क्या नाम है? कमाली। पत्नी का क्या नाम है? लोई। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन है? शेख तकी। मस कागज छोड़े कलम गो नहात, ये प्रश्न स्वतः कबीर ने कहा था, पूछा गया था पीजीटी 2016 की परीक्षा में। कबीर के गुरु रामानंद है भी प्रवक्ता का क्वेश्चन है। बीजक टीजीटी का सवाल है। बीजक किसकी रचना जो है? कबीर की है।
संपादन या संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास। तो इस तरह हम जो है कबीर के बारे में मैंने जो चर्चा किया, आज क्लास ये भी बताया जाता है कि कबीर 120 वर्ष तक पवित्र जीवन पाए थे। और अनंत दास कृत जो कबीर परिचयी है, इसमें सिकंदर लोदी द्वारा किया गया अत्याचारों का वर्णन किया गया है। इनका निवास स्थान काशी था, मृत्यु स्थान मगहर था, गुरु का नाम रामानंद था, शासक का नाम था सिकंदर लोदी, जिनको बहुत प्रताड़ित किए थे। और कबीर द्वारा, कबीर पे कुछ कबीरपंथियों द्वारा या कुछ विद्वानों द्वारा कुछ जो है संपादित हैं। जैसे कबीर नाम से किसने संपादन किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर नए देश के नाम से किसने किया? डॉक्टर रघुवंश। कबीर वचनावली डॉक्टर हरिओत, अयोध्या से उपाध्याय हरिओत। संत कबीर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कबीर ग्रंथावली बाबू श्याम सुंदर दास। कबीर एक नए देश डॉक्टर रघुवंश। कबीर साहित्य की परख आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। तो इस तरह हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं, कबीर पे जो क्वेश्चन बनते हैं, पहली बात उनकी भाषा को लेकर के। कबीर की भाषा सदुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, वाणी के डिक्टेटर भी हैं। बीचक किसकी रचना? कबीर की। कबीर का अर्थ है महान। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। तो मैंने आज जो व्याख्या किया, इसके आगे अगले क्लास में मैं कबीर पे फिर चर्चा करूंगा। ठीक है, आज क्लास मेरा इतना ही रहेगा। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में विज्ञापन हो चुका है और हम लोग क्लास रेगुलर आप लोग को इसे बताते रहेंगे और कुछ क्वेश्चन पूछते रहेंगे। आप लोग परेशान मत होइए। योग्यता के बारे में हम हाल ही में बोलेंगे, इस पे जो है उसको विज्ञापन को पढ़ लिया जाए ढंग से। तो कबीर पे मैंने जो पढ़ाया समझाया, अगले क्लास में फिर व्याख्या करके तब इसको हम धीरे से लिखाएंगे। आपको नामदेव लिखाएंगे, इनके गुरु के बारे में चर्चा करेंगे, फिर कबीर पे लिखाएंगे और भी संत कवियों पे हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, आज का क्लास मेरा इतना ही रहेगा।